तो हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और नॉवेल के जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि छिन्मू के ऊपर ड्रैगन राइडर सेक्ट के यंग मास्टर लॉन्ग जाओनन और थ्री वंडर कासल की इंसेक्ट्स मास्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन छिन्मू उनसे जैसे तैसे बचकर निकल गया था। मगर रास्ते में आगे फिर एक और सोर्ड मैन ने छिन्मू के शिप पर अटैक कर दिया था। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नॉवल में आगे छिन्मू ने युएनशन को अपने पीछे से छुड़ा दिया और तुरंत चारों ओर जांच की। उसकी ट्रेजर शिप में फ्लाइंग सोर्ड्स की वजह से हजारों छेद हो चुके थे और हर जगह से हवा लीक हो रही थी। ड्यू केप सोर्ड सेक्ट का युएनशन बेहद फुर्तीला था और उसकी मूवमेंट्स और अटैक्स दोनों ही बहुत एजाइल थे और उसकी सोर्ड स्किल भी असामान्य रूप से शार्प थी। लेकिन लकीली शिप की बॉडी ब्लैक आयरन से बना था, इसलिए वह काफी स्टर्डी था और इस सोर्ड स्किल एक्सपर्ट के हमले सह गया। लेकिन होल्ड से हवा लीक होने लगी थी, इसलिए शिप की स्पीड कम हो गई। इसके अलावा शिप का बो एक विशाल आइस सोर्ड से टकरा गया था, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। जब शिप पूरी ताकत से आगे बढ़ता तो तेज हवा अंदर घुस जाती और उसकी स्पीड काफी डिक्रीज हो जाती। तभी छिन्मू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं रुक पाता तो आधे दिन में इसे ठीक कर सकता था, लेकिन ये लोग मुझे आधा दिन भी नहीं देंगे। अच्छा है कि हम ग्रेट रूइंस से ज्यादा दूर नहीं हैं। तभी नीचे से हुलिंगर की आवाज आई और हुलिंगर ने किन्मू से कहा, यंग मास्टर, जहाज के नीचे ब्रॉन्ज बीस्ट का सिर कट गया है, क्या यह जरूरी है? यह सुनकर छिन्मू थोड़ा चौंका और उसने कहा, जरूरी नहीं है, लैंडिंग बस थोड़ी बम्पी होगी। तभी लिटिल फॉक्स ने होल्ड से सिर बाहर निकाला। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर हुलिंगर ने छिन्मू से पूछा, कितनी बम्पी? तभी छिन्मू ने उलझन में उससे कहा, ये क्यों पूछ रही हो? तभी हुलिंगर ने साफ आवाज में कहा, हम मेडिसिनल स्टोन्स से खाली हो चुके हैं। यंग मास्टर ने नोटिस नहीं किया। हमारा शिप धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और हम जल्द ही आसमान से गिरने वाले हैं। ट्रेजर शिप अभी भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब छिन्मू ने भी महसूस किया कि वह क्लाउड्स के समुद्र में नीचे उतरने लगा है। तभी छिन्मू ने तुरंत फैसला लिया और छिन्मू ने हुलिंगर से कहा, लिंगर, उस पिग को जगा दो, अब उसके कंट्रीब्यूट करने का समय है। यह सुनकर डूटियन डेविल किंग गुस्से में चिल्लाया, ब्रैट, किसे पिग कह रहे हो? मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। तभी हुलिंगर ने आंखें घुमाई और दुतियान डेविल किंग से कहा, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे और तुम खुद ही मान रहे हो कि तुम पिग हो। यंग मास्टर फैटी ड्रैगन की बात कर रहे थे। फैटी ड्रैगन, उठो, सोना बंद करो, शिप गिर रहा है और यंग मास्टर ने कहा है कि लैंडिंग थोड़ी बम्पी होगी। तभी ड्रैगन किलिन धीरे धीरे उठा और होल्ड से बाहर रेंगता हुआ निकला। उसका पेट जमीन से घिसट रहा था। फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कुछ दिन पहले तक तो तुम मुझे बिग ड्रैगन कह रही थी। ड्रैगन किलिन को देखकर किन्मू ने चिंतित होकर कहा, क्या ये उड़ भी सकता है? फिर किन्मू ने तुरंत होल्ड में रखे सारे न्यू ईयर्स गुड्स की जांच की और उन्हें अपने टाउटी सैक में रख लिया। फिर उसने ड्यूटियन डेविल किंग को पकड़ा और उसे भी अंदर ठूंसने की सोची, लेकिन टाउटी सैक का मुंह इतना बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ एक टांग ही जा पाई। छिन्मू सच में इस डेविल गॉड के शरीर को डिसमेंटल करने का सोच रहा था। तभी डूटियन डेविल किंग ने छिन्मू को गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो? मुझे मत तोड़ो, मेरी कॉन्शियसनेस अभी इसी बॉडी में है। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो मेरी कॉन्शियसनेस भी टूट जाएगी। क्या तुम्हें इस सैक को यूज करना नहीं आता? अपनी वाइटल की से टाउटी के मुंह को लाइट अप करो। तभी छिन्मू की आंखें चमक उठी और उसकी वाइटल की बाहर निकली और सैक पर बने टाउटी मार्किंग्स जगमगा उठे। अचानक टाउटी सैक का ओपनिंग बड़ा हो गया और एक विशाल टाउटी के मुंह में बदल गया। उसका रेडियस 20 यार्ड्स का था और वह डूटियन डेविल किंग को पूरा निगल सकता था। तभी छिन्मू ने प्रसन्न होकर कहा, यह सच में यूज करना आसान है। फिर उसने सैक को अपनी कमर से बांधा और हुलिंगर के साथ ड्रैगन किलिन की पीठ पर कूद गया। और फिर छिन्मू ने जोर से कहा, शिप छोड़ो, चलो निकलते हैं। तभी ड्रैगन किलिन के पैरों के नीचे फायर क्लाउड उमड़ आए और वह शिप से ऊपर उठ गया और ट्रेजर शिप क्लाउड में धंसकर नीचे गिरने लगा। ड्रैगन किलिन ने भोलेपन से कहा, ड्रैगन किलिन ने किन्मू और हुलिंगर से कहा, क्या आप लोग मोटे हो गए हैं? पहले से उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी हुलिंगर गुस्से से ड्रैगन किलिन से बोली, मोटा तुम हो? जरा देखो तो सही, कितने मोटे होते जा रहे हो। यंग मास्टर के घर के एल्डर्स बहुत फियर्स हैं। अगर ऐसे ही मोटे रहे तो न्यू ईयर्स पर तुम्हें ही काट दिया जाएगा। वो बोल ही रही थी कि ट्रेजर शिप एक पहाड़ से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया। तीनों पिल फर्नेसेस फट गए और 3 जोरदार धमाके गूंज उठे। टूटा हुआ ब्लैक आयरन और ब्लैक कॉपर चारों तरफ बिखर गया। जबरदस्त टक्कर से जंगल का एक हिस्सा तबाह हो गया और आसमान में एक विशाल मशरूम शेप का काला धुआं उठने लगा।
यह देखकर हुलिंगर डर कर उछल पड़ी और छिनमू की तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर, आपने कहा था उतरना थोड़ा सा बम्पी होगा। इस पर छिनमू ने सिर हिलाया और जोर से ड्रैगन किलिन से कहा, हाँ, और अगर तुम तेज नहीं दौड़े तो न्यू ईयर्स पर तुम्हें खा लिया जाएगा। तभी ड्रैगन किलिन सिहर उठा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके पैरों के नीचे फायर क्लाउड्स और बड़े और तेज हो गए और उसकी स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई। लेकिन दर्जन भर मील दौड़ने के बाद वह बुरी तरह हाँफने लगा। उसी समय ड्रैगन किलिन के चारों ओर दर्जनों मिरर प्रकट हो गए। ये मिरर नीचे पहाड़ की चोटी से उठे थे और हर मिरर के 8 कोने थे और वे उनके चारों ओर घूम रहे थे और हवा में वे बड़े होते गए और 3 यार्ड्स के रेडियस के हो गए। वे उनसे लगभग 300 यार्ड्स की दूरी पर थे। ड्रैगन किलिन ने हालात खराब देख तुरंत नीचे उतरना चाहा, लेकिन नीचे से भी एक मिरर आकर उसका रास्ता रोक चुका था। फिर वो ऊपर भागने ही वाला था कि ऊपर से भी एक मिरर आ गया। तभी नीचे पहाड़ से एक सोर्ड लाइट निकली और एक मिरर से टकराकर क्लिंक की आवाज हुई। मिरर ने उस सोर्ड लाइट को दूसरे मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया और मिरर्स एक दूसरे पर लाइट रिफ्लेक्ट करते गए और मिरर्स एक एक मिरर में बदल गए और सोर्ड लाइट्स की संख्या बढ़ती गई और पल भर में वे एक बेहद डेंस नेट में बदल गईं। लेकिन पहाड़ की छोटी से और भी ज्यादा सोर्ड लाइट्स उड़ती हुई आ रही थीं। ये देखकर छिनमू के रोंगटे खड़े हो गए। फिर छिनमू ने मन ही मन कहा, क्या अजीब फॉर्मेशन स्किल है। ये मिरर्स से बनी सोर्ड फॉर्मेशन है जो सोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर कॉन्सेंट्रेट कर देती है। लगभग कोई भी सोर्ड लाइट वेस्ट नहीं होती। तभी छिनमू ने तुरंत सोचा, लेकिन इसे तोड़ना भी आसान है, मुझे बस इन मिरर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी छिनमू ने हाथ उठाया और जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड एक चमकते मिरर की ओर काटता हुआ गया। लेकिन काउंटलेस सोर्ड लाइट्स जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड से टकराईं और उसे दूर उड़ा दिया। सोर्ड घूमता हुआ नीचे जंगल में जा गिरा। छिनमू का दिल बैठ गया और फिर छिनमू ने मन में सोचा, उसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत हाई है। शायद वह 6 डायरेक्शंस रेल्म या 7 स्टार्स रेल्म का डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर है। तभी छिनमू ने सोर्ड शीथ निकाली और जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड को वापस बुलाने के लिए तैयार हुआ। तभी ड्रैगन किलिन के चलने की जगह लगातार छोटी होती जा रही थी। तभी ड्रैगन किलिन ने अचानक सिर झटका और मुंह खोलकर दहाड़ा। उसकी दहाड़ ऐसे थी जैसे 10,000 हेवनली थंडर्स एक साथ फट पड़े हों और तभी आसमान के सारे मिरर्स एक ही समय में चकनाचूर हो गए। मिरर्स के टूटते ही वह डेंस सोर्ड नेट तुरंत गायब हो गया और फिर नीचे पहाड़ से एक हैरान आवाज आई। उस आवाज ने कहा, क्या ताकतवर ब्रूट है, इतनी पावरफुल एबिलिटी। तभी ड्रैगन किलिन ने ब्रूट शब्द सुना तो एंगर से भर गया और उसने नीचे माउंटेन पीक की तरफ फ्लेम्स का गोला फेंका। वहां से एक सोर्ड लाइट किनारे हटती दिखी और एक व्यक्ति सोर्ड के साथ एकाकार होकर ड्रैगन किलिन के हमले से बच निकला। तभी माउंटेन पीक फट पड़ा और चारों ओर फायर क्लाउड्स फैल गए और एक व्यक्ति और सोर्ड अलग होकर फॉरेस्ट में जा गिरे। लेकिन वह व्यक्ति मरा नहीं, वह फिर से आसमान में उठ गया। उसके सामने एक मिरर हॉरिजॉन्टल लटका हुआ था, उसमें से लाइट चमकी और पिलर लाइक सोर्ड लाइट बाहर निकली। तभी ड्रैगन किलिन भागा और सोर्ड लाइट पीछे रह गई, लेकिन वह सोर्ड लाइट ड्रैगन किलिन से भी तेज थी और उसे पकड़ लिया। ड्रैगन किलिन ने शरीर झटका और उसका आकार बढ़ने लगा और उसने अपना ट्रू फॉर्म प्रकट किया और वह एक विशाल बिहीमत बन गया जिसकी लंबाई 120 यार्ड से अधिक थी। अपनी बेहद विशाल पूंछ को घुमाया और सोर्ड लाइट चकनाचूर हो गई। यह देखकर सोर्ड्समैन एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने चिल्लाकर कहा, क्या ही विशाल ब्रूट है। तभी ड्रैगन किलिन ने सिर पीछे घुमाया और ब्लेजिंग फायर की एक बीम बाहर उगली। तभी स्वॉर्ड्समैन समझ गया कि ये अच्छा नहीं है। तभी उसने तुरंत क्लाउड के ऊपर उड़कर इस अटैक को डोट्स करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वो ब्लेजिंग बीम अपनी इंटेंस हीट से क्लाउड को चीरती हुई निकल गई। तभी आसमान से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि स्वॉर्ड्समैन जिंदा बचा या नहीं। और फिर उसके बाद मोटे क्लाउड में बने छेद से सनलाइट बिखरती हुई नीचे आने लगी। और फिर हुलिंगर ने खुशी से कहा, फैटी ड्रैगन कितना ऑसम है। तभी छिनमू ने फटे हुए क्लाउड की ओर देखा और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। अभी जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उनमें सबसे हाई कल्टीवेशन लॉन्ग जाउनन और पैशन पार्टिंग पैलेस की वो आइस कोल्ड एक्सप्रेशन वाली महिला की थी। दोनों 7 स्टार्स रेल्म में थे। उनके बाद मंक, स्कॉलर और बाकी लोग थे जिनकी स्ट्रेंथ 6 डायरेक्शंस रेल्म और 7 स्टार्स रेल्म के बीच थी। ये लोग बस वैनगार्ड थे और उनका काम था टेस्ट करना और ये देखना कि छिनमू के आसपास कोई एक्सपर्ट है या नहीं। आखिर वो हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर था, इसलिए उसके आसपास गार्डियंस या अन्य स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंसेस होना स्वाभाविक था।
और अब ड्रैगन किलिन की स्ट्रेंथ उनके सामने आ चुकी थी। ड्रैगन किलिन का ये वॉर लॉन्ग जियाओनान और बाकी लोगों की कैपेसिटी से बाहर था। इसका मतलब था कि अब उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस को मूव करना पड़ेगा। छिनमू भागता रहा और उसने लॉन्ग जियाओनान और बाकी लोगों से फाइट करने के लिए रुकना ठीक नहीं समझा। वो चाहता था कि हिडन एक्सपर्ट्स अंदाजा न लगा सकें कि उसके साथ कोई एक्सपर्ट है या नहीं। अगर वो गेस नहीं कर पाए तो वो लॉन्ग जॉनन और बाकी लोगों को बार बार टेस्ट के लिए भेजते रहेंगे और उसे ग्रेट रूइंस में एंटर करने का मौका मिल जाएगा। यही उसके लिए सबसे सेफ रास्ता था। लेकिन अब ड्रैगन किलिन के मूव करने से ये मौका खो गया। हेवनली डेविल कल्ट के एक्सपर्ट्स को उसने डिजास्टर रिलीफ के लिए भेज दिया था, इसलिए उसके साथ कोई गार्डियन नहीं था। फिर तभी किन्मू ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में ड्रैगन किलिन और हुलिंगेर से कहा, यहाँ से ग्रेट रूइंस की दूरी अब 1000 मील से कम है। दौड़ो, जितना हम ग्रेट रूइंस के करीब होंगे उतने सेफ रहेंगे। ड्रैगन किलिन का शरीर बहुत विशाल था और उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ गई थी। भले ही उसका पेट अभी भी बड़ा था और वो हाँफ रहा था, लेकिन वो फ्लिकरिंग लाइट और पासिंग शैडोज की तरह दौड़ रहा था और कुछ ही समय में वो बिहीमत क्लाउड के नीचे 100 मील से ज्यादा दौड़ चुका था और रास्ते में किसी से सामना नहीं हुआ। तभी छिनमू ने ड्रैगन किलिन से कहा, रुक जाओ, नीचे वाले माउंटेन पर उतरते हैं। फिर तभी ड्रैगन किलिन रुका और उसने अपनी बॉडी छोटा किया और नीचे माउंटेन्स के बीच उतर गया। वो एक स्नो कवर्ड वैली में पहुंचा जहां 3 गज गहरी बर्फ जमी थी। आसपास की माउंटेन रेंज पूरी तरह सफेद थी और बेहद सुनसान लग रही थी। कहीं कोई बिल्डिंग नहीं थी। छिनमू के शरीर से ब्लेजिंग फ्लेम्स निकलीं और वैली की बर्फ पिघल गई। नीचे उसे काउंटलेस स्केलेटन्स दिखाई दिए जो पूरी जमीन पर फैले थे। ये जगह शायद कोई एंशिएंट बैटलफील्ड थी जहां कभी भयानक ब्लडबाथ हुआ था। तभी छिनमू ने ग्रीन हेवंस आईज से चारों ओर देखा और यहाँ से उठती हुई ग्रज एनर्जी को महसूस किया, इसलिए उसने यहाँ रुकने का फैसला किया। तभी छिनमू ने डिटर्मिन्ड होकर खुद से कहा, यहीं इन एग्जिस्टेंसेस से सामना करेंगे जो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं हेवनली डेविल कल्ट मास्टर हूँ, देखते हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। फिर तभी किन्मू की विटैल छी फूट पड़ी और अनकाउंटेबल बोन्स एक दूसरे पर चढ़ते गए और जल्द ही 4 व्हाइट बोन ऑल्टर्स बन गए। फिर उसने टाउटी सैंक से 4 डेविल गॉड स्कल्पचर्स निकाले और उन्हें चारों ऑल्टर्स पर रख दिया। फिर उसने ग्रेट माउंटेन सेक्ट का टैलिस्मन ट्रेजर निकाला और स्पेल कास्ट करना शुरू किया। ये था ग्रेट माउंटेन सेक्ट का गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड और ये 4 स्कल्पचर्स ड्यूटियन के डेविल गॉड्स के थे। ड्यूटियन डेविल किंग ने उसे 5 स्कल्पचर्स कार्व करने को कहा था ताकि वो उन डेविल गॉड्स के खिलाफ स्कीम कर सके जो उसके आदेश नहीं मानते थे। लेकिन छिनमू ने अभी तक सिर्फ एक को समन किया था, इसलिए उसके पास अभी 4 स्कल्पचर्स बचे थे। फिर तभी टाउटी सैक के अंदर से ड्यूटियन डेविल किंग की फियर्स आवाज आई और उसने छिनमू से कहा, रास्कल, अगर तुम मेरी ट्रू बॉडी समन करते तो मैं तुम्हारी मदद करके इन सब को मार देता। मगर छिनमू ने उसे इग्नोर किया और उसके मुंह से क्रिप्टिक डेविल लैंग्वेज गूंज उठी। टैलिस्मन ट्रेजर घूमने लगा। तभी पहले डेविल गॉड स्कल्पचर पर बने रून्स एक एक करके चमकने लगे और छिनमू धीरे धीरे दूसरे वर्ल्ड के एक डेविल गॉड से कनेक्शन बनाने लगा। खुद को ब्रिज बनाकर उसने ड्यूटियन की ओर कांटेक्ट किया। तभी एक एंशिएंट आवाज गूंजी और उस आवाज ने छिनमू से कहा, तुम सच में डेविल पाथ से हो, यहाँ छुपकर डेविल समन कर रहे हो। तुम लोग अक्सर कहते हो कि तुम डेविल कल्ट नहीं हो, तो बताओ जो अब भी कर रहे हो वो डेविल के काम से अलग कैसे है? तभी एक बूढ़ा डाओइस्ट हाथ में हॉर्स टेल विस्क लिए और पीठ पर सोर्ड टांगे हुए धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। छिनमू उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ और अपने डेविल को समन करता रहा। तभी अचानक ब्लड लाइट फूटी और बर्फ से ढकी घाटी को ऐसे रोशन कर दिया जैसे सब कुछ खून से रंग गया हो। वह ब्लड लाइट आसमान तक उमड़ गई और चिंगारियों की क्रैकलिंग आवाज कोइलिंग लाइटनिंग में बदल गई जो चारों दिशाओं में फट पड़ी। लाइटनिंग घाटी की दीवारों पर गिरी और भारी बर्फ को पिघला दिया, यहाँ तक कि चट्टानें भी पिघलकर लावा बन गईं और दीवारों से नीचे बहने लगीं। ब्लड लाइट के चारों ओर लिपटी लाइटनिंग एक जाल बन गई जो क्रैकल करती हुई हिल रही थी। एक टेरिफाइंग डेविल एनर्जी दूसरे वर्ल्ड से टूटकर आई और अल्टार पर रखी स्कल्पचर पर जा गिरी। तभी लकड़ी की वह मूर्ति तुरंत फट गई और फूलने लगी, ऊंची होती गई और उसका ऑरा और भी डरावना होता चला गया। तभी छिनमू की कमर पर लटके ताओटी सैक से ड्यूटियन डेविल किंग की गुस्से और घबराहट भरी आवाज आई और ड्यूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, रास्कल, जब तुमने क्याहे डेविल गॉड को समन किया था तब तुमने ताकत रोकी थी, है ना?
इस बार डिजास्टर डेविल गॉड की समनिंग कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस बार उसने छिनमू पर गलत इल्जाम लगाया। जब छिनमू ने इंपीरियल कॉलेज में क्याहे डेविल गॉड को समन किया था, तब उसे डेविल लैंग्वेज का बहुत हिस्सा आता था, लेकिन पूरी तरह मास्टरी नहीं थी। और इन दिनों में उसने अर्थ काउंट के पैक्ट के समय सीखी हुई डेविल लैंग्वेज को डाइजेस्ट कर लिया था। जैसे जैसे उसकी डेविल लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत हुई, वैसे वैसे जो डेविल गॉड वो समन करता वो नेचुरली ज्यादा पावरफुल होता, और पिछली बार उसने कोई ताकत नहीं रोकी थी। ओल्ड डाविस्ट ने यह भयानक दृश्य देखा तो उसका पहले वाला संतुलन टूट गया। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने अपना हॉर्सटेल विस्क आगे बढ़ाया और ओल्ड डाविस्ट ने कहा, गो। तभी हॉर्सटेल विस्क हवा में लंबा होता गया और उसकी हर एक बाल तुरंत दर्जनों गज लंबी फाइन सोर्ड में बदल गई। वे बाल हवा में फैल गए और दूर से घूमती हुई सफेद छतरी जैसे दिखे, पर आकार में असंख्य गुना बड़े। हॉर्सटेल विस्क से आने वाला खतरा बेहद ऊंचा था। हर बाल एक फाइन सोर्ड बन चुका था और जितनी पतली वे थीं, उतना ही उनसे बचाव करना कठिन था। हॉर्सटेल विस्क की स्पीड बहुत तेज थी। उसने काउंटलेस लाइटनिंग बोल्ट्स को चीर दिया और ओल्ड डाविस्ट तुरंत घाटी के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ और दूसरे वर्ल्ड से आ रही उस टेरिफाइंग डेविल एनर्जी पर प्रहार किया। तभी छिनमू ने महसूस किया कि उसकी डेविल समनिंग को रोका जा रहा है और उसने जोर से पुकारा। तभी ड्रैगन किलिन हवा में उठा और गुस्से से दहाड़ा। उसकी दहाड़ हॉर्सटेल विस्क की ओर बढ़ी और उसके बालों को अस्त व्यस्त कर दिया। जो डेविल एनर्जी रोकी गई थी वह फिर से बह निकली और दोबारा उमड़ने लगी। ओल्ड डाविस्ट ने ड्रैगन किलिन को देखा तो प्रसन्न हुआ और तिरस्कार से बोला, हेयरी ब्रूट, अगर तुम किसी विलन की मदद करोगे तो चाहे अनजाने में ही सही, कैलामिटी तुम पर गिरेगी। तुम हैंडसम दिखते हो। अगर तुम मेरे अधीन होकर 100 साल तक मेरे माउंट बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने पाप धोने का मौका दूंगा, वरना तुम्हारी कल्टीवेशन को राख होने से बचाना मुश्किल होगा। यह सुनकर ड्रैगन किलिन भड़क उठा और उसने गुर्रा कर ओल्ड डाविस्ट से कहा, ब्रूट। तभी ड्रैगन किलिन के खुले मुंह में फ्लेम्स जमा हुई और एक बीम बनकर ओल्ड डाविस्ट की ओर चली गई। तभी ओल्ड डाविस्ट का शरीर कांपा और उसकी वाइटल ची फूट पड़ी। तभी उसके पीछे 30 गज ऊंचा टॉर्टस बैग्ड गॉड प्रकट हुआ। उसके हाथ का हॉर्सटेल विस्क एक विशाल स्नो वाइट स्नेक जैसा हो गया और दूसरे हाथ से उसने ड्रैगन किलिन की छोड़ी हुई बीम को रोक लिया। बीम को उस विशाल हाथ ने एक ओर धकेल दिया और फैली हुई फ्लेम्स ने घाटी की दीवारों को लाल कर दिया। यह देखकर छिनमू का दिल डूब गया। उसने मन ही मन कहा, सेलेस्टियल बीइंग। फिर तभी ड्रैगन किलिन के चारों खुर ऊपर नीचे हुए और उसके खुरों के नीचे फायर क्लाउड्स बने और वह ओल्ड डाविस्ट की ओर दौड़ा। तभी अचानक हवा में मौजूद हॉर्सटेल विस्क नीचे झपटी और ओल्ड डाविस्ट के बाल ड्रैगन किलिन के चारों खुरों में लिपटकर उन्हें कसकर बांध लिया। यह देखकर ओल्ड डाविस्ट अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराकर ड्रैगन किलिन से कहा, लिटिल ब्रूट, क्या तुम समर्पण नहीं करोगे? क्या तुम मरना चाहते हो? उसी समय छिनमू ने अपना टाओटी सैक थपथपाया और उसका मुंह बड़ा हो गया और एक 8 भुजाओं और 4 चेहरों वाला डेविल गॉड मैकेनिज्म वाला डेविल किंग बाहर कूदा। उसकी 8 भुजाओं में 8 ट्रेजर्स थे, एक गुचिन, एक बीड, एक बो, एक एरो, एक सरीरा, एक टूटी हुई सोर्ड, एक डेविल सबड्यूइंग पेस्टल और एक 1000 बैनर्स पगोडा। ये वे ट्रेजर्स थे जिन्हें छिनमू ने रोलन के गोल्डन पैलेस से चुराया था। जब छिनमू ने डूतियन डेविल किंग को, जो उपयुक्त हथियार न मिलने से चिंतित था, टाउटी सैक में रखा था, तब उसने तुरंत इन ट्रेजर्स को पकड़ लिया था। अब जब डेविल किंग को छोड़ा गया तो वह समझ गया कि किनमू उससे क्या चाहता है, इस लड़ाई में उसकी सहायता। और दुतियान डेविल किंग पूरी तरह समझता था कि अब उसे क्या करना है। अगर वह छिनमू के पास रहा तो शायद छिनमू उसे जीवित रखे, लेकिन अगर यह लड़का मारा गया और वह ओल्ड डाविस्ट के हाथों में पड़ गया तो उसका अंत निश्चित था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक हाइप और लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।